उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों से स्नेह करने वाली भगवती सर्वाणी ने अदृश्य रूप से आकाश में स्थित होकर उनसे यह वचन कहा। महामुने, जहाँ ब्रह्मलोक में समस्त श्रुतियाँ विद्यमान थीं, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहाँ श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट होंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूर्ण करूँगी। तदंतर भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहाँ उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्म पद क्या है? विनय से नम्र महर्षि वह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनिश्रेष्ठ व्यास जी से कहा। ऋग्वेद ने कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयं भगवती ही हैं। यजुर्वेद ने कहा, सभी प्रकार के यज्ञों से जिनकी आराधना की जाती है, जिसके साक्षात हम प्रमाण हैं, वे एकमात्र भगवती ही हैं। सामवेद ने कहा, जो इस समग्र जगत को धारण करती हैं तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनसे यह विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में व्याप्त हैं। अथर्ववेद ने कहा, भगवती की कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवी सूर्य का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्म कहते हैं। सूत जी बोले, वेदों का यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म हैं। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियाँ सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्व देवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगी। वेदों ने कहा, दुर्गे आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। पद में आपने ही अपने गुणों के द्वारा शिक्षा के अनुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मार कर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देही स्वरूप को धारण करती हैं और जो पराशक्ति, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वांतरात्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अम्बिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो पर ब्रह्म है, उसमें जगत की सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई। इस कारण वह पर ब्रह्म भी मायामय शक्ति स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मानवजनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह
सत्यात्मक ब्रह्म ही है, ऐसा मन में विचार होता है। और पुनः परात्पर पर ब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि है वह भी शक्ति स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय होता है। जगदम्ब के देहधारियों के शरीर में स्थित 6 चक्रों में ब्रह्म आदि जो 6 विभूतियाँ सुशोभित होती हैं, वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश पद को प्राप्त होती हैं। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अब तो वह तो आप में ही है। देवी एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे आप हम पर प्रसन्न हो। सुत जी बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुति की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपिणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए स्वेच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्य के प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभायमान